मेरे साथ एक जुड़ी हुई हैं, जो बैंक में, एक्सिस बैंक में नौकरी करती थी। उनका नाम परी है। हो सकता है कि वो गांव से, बक्सर से जुड़ रही हैं, बिहार के बक्सर जिले से। हो सकता है कि उनका इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी ना हो, लेकिन खबर बहुत गंभीर है। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर जो दर्ज हुई है, उसमें जो आरोपी हैं, उनके बारे में भी पूरी खबर बताऊंगा। और जनतंत्र के रिपोर्टर नरेंद्र बसंत मेरे साथ हैं। उन्होंने पहली बार उनका इंटरव्यू किया है, उससे भी समझने की कोशिश करूंगा कि क्या है मामला। परी का जो आरोप है वो बहुत गंभीर आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जाति की वजह से ये, इनका नाम है, इनका परी निक नेम है, पुष्पा कुमारी इनका नाम है। ये एक्सिस बैंक की कर्मचारी थी। इनका एम्प्लॉय नंबर है 435355। और ये जो है, ये बैंक में नौकरी करती थी। ये तमाम तस्वीरें जो हैं इनके बैंक की है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। ये नौकरी करती थी, किसी वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। और पुष्पा कुमारी नाम है इनका। और ब्रांच हेड अनिल श्रीकांत चौबे, इन पर आरोप लगा है कि इन्होंने इनको जाति सूचक शब्द कहे और इनको नौकरी से निकाल दिया। बेंगलौर में इनकी ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद एक्सिस बैंक में नियुक्ति होती है। क्या है पूरा मामला नरेंद्र? बसंत, फोन घुमाओ। हाँ, फोन घुमा हुआ है सर। एक बार से घुमा दे। हम्म। अरे रोटेशन तो ऑन करो बसंत, तुम भी इतना टेक्निकली कैसे दिक्कत कम कर। फोन का रोटेशन लॉक भी ऑन करना होता है। तुम्हारे यहाँ भी वाईफाई नहीं है बसंत? वाईफाई है सर, क्या ना, पीछे भी दिख रहा होगा, वाईफाई लगाया है तो ये। कहाँ काम, तुम्हारा भी तो क्वालिटी वैसी है। चलो शुरू करते हैं, उनका इंटरनेट कम होगा। हाँ, शुरू करें। जी सर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ जो आपको कैमरे में दिख रही हैं, उनका नाम है पुष्पा। नहीं नहीं, क्या नाम है उनका? अच्छा, पुष्पा कुमारी नाम है सर उनका। पुष्पा ही नाम है, हाँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ कैमरे में दिख रही हैं पुष्पा। पुष्पा बिहार के बक्सर जिले से हैं, जो एक्सिस बैंक में नौकरी करती थी। बेंगलौर में इनकी ट्रेनिंग हुई, 1 साल लगभग नौकरी की। इनका एक गंभीर आरोप है। इनका कहना है कि इनके साथ जाति सूचक शब्द कहा गया है। और इनके मैनेजर ने, ब्रांच मैनेजर ने, जिसका नाम अनिल श्रीकांत चौबे है, उन्होंने इनके साथ जाति सूचक शब्द कहा, गाली गलौज की, इनको नौकरी से निकाल दिया। 21वीं सदी के भारत की तस्वीर दिखा रहा हूं। पुष्पा मेरे साथ जुड़ रही हैं और मैं समझने की कोशिश करूंगा। एफआईआर दर्ज है, कोर्ट में डेट पड़ चुके हैं, लेकिन आरोपी जो है वो टाल बटोल कर रहा है। पुष्पा, पुष्पा 1 मिनट। कोई नहीं, आप बताइए, आप कहाँ किस ब्रांच में नौकरी कर रही थी और क्या हुआ आपके साथ? सर, हम एक्सिस बैंक ब्रांच में नौकरी कर रहे थे। हम्म। ठीक है। मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग 7 नवंबर 2023 में हुआ था, रांची में। हम्म। और रांची से हम रिक्वेस्ट ट्रांसफर लेकर के हम यहाँ पर 18 जुलाई को आए थे बक्सर ब्रांच में। हम्म। बक्सर ब्रांच में ज्वाइन करने के बाद 8 जुलाई को मेरी बहन का देहांत हो गया था। हम्म। तो उसी में हम लोग छुट्टी लिए थे, हम और मेरे भाई, जो कि वहाँ पर पियोन का काम करते हैं। हम्म। तो इनको पता चला कि मतलब हम दोनों भाई बहन हैं और एक ही घर से हैं, और उसमें भी मतलब छोटे जाते हैं। तो ये बोले ना कि, बोलने लगे उसी टाइम से कि तुम यहाँ काम नहीं कर सकती हो, यहाँ से ट्रांसफर ले लो और या तो रिजाइन डाल दो। तो हम बोले कि हम नहीं डालेंगे। हम्म। तो बोले कि हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, ये तुम्हारा भला इसी में है कि तुम यहाँ से रिजाइन डाल दो या ट्रांसफर ले लो। हम बोले हम नहीं देंगे सर। तो ये बोले कि नहीं, तुमको देना ही पड़ेगा, अपने सीनियर से बात करो। हम कहने की सर, आपको दिक्कत है तो आप मेरे सीनियर से बात कीजिए, अभी तो हम आए हैं।
तो ये मेरे सीनियर से बात किए, जो आशीष नाम है, एचआर है वो मेरे। तो उनसे बात किए कि इसको भेज दो यहाँ से, हम इसको नहीं रखेंगे इस लड़की को। तो बोले कि अगर आपको दिक्कत है तो उसको भाई के निकाल दीजिए। और उसके भाई को हम, मतलब हमको इससे दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके भाई दूसरे कंपनी से है, ये पुष्पा दूसरे कंपनी से है। मेरे भाई एमके कंपनी के द्वारा है। तो हम्म। उन लोगों से हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको दिक्कत है इस लड़की से, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसको हम रांची से ट्रांसफर करके बक्सर में भेजे हैं। ठीक है। ये करने के बाद ये कंटिन्यू मेरे साथ ऐसा करते रहे कि तुम ट्रांसफर ले लो, रिजाइन डालो, ट्रांसफर ले लो, रिजाइन डालो, लेकिन हम नहीं किए। उसके बाद फिर हमसे ऊपर छत पर ले जाते थे करीब 1 महीने तक। मतलब पूरा ऊपर का कचरा ऑडिट होता है हम लोगों में। बैंक का जैसे अभी मार्च में क्लोजिंग चल रहा है, तो इसे इसके पहले सारा तैयारी होता है कि क्लोजिंग करना है। तो चूंकि वो कचरा साफ करना पियोन का काम होता है, वहां पर स्वीपर जो लोग होते हैं उन लोगों का काम है, लेकिन ये हमसे करवाए सारा चीज। ऊपर इकट्ठा कर देते थे कचरा, और पूरा पूरा दिन मतलब फर्स्ट फ्लोर पर जरवाते थे। उसके बाद उधर से नीचे से हम नीचे आते थे, तो नीचे सड़ा हुआ नोट मतलब छटवाते थे हमसे। हम बोलते थे कि सर मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। हम कस्टमर और खत्म होने के बाद हम कर देंगे आपका भी काम। तो बोल रहे कि नहीं, हम सीनियर हैं कि तुम सीनियर हो, तुम मेरे बात मानोगे कि नहीं मानोगे। हम कहें सर ठीक है हम करेंगे। ये कंटिन्यू उनका चलता रहा। सर हम यहाँ आए थे तो स्टार्टिंग से ये बोल रहे थे ना कि तुम यहाँ से ट्रांसफर नहीं लोगी तो हम तुम्हारा बिजनेस खराब कर देंगे, तुमको ऐसा कर देंगे, तुम परफॉर्मेंस में गिनती होने लगोगी और बैंक तुमको खुद हटा देगा। सर फिर भी हम 9 बजे 10 बजे रात में अपना जॉब बचाने के लिए कस्टमर के पास जाते थे सर्विस देने के लिए। और उसके बाद भी ये हमको टॉर्चर करते रहते थे, रिजाइन डालो, रिजाइन डालो, ट्रांसफर ले लो, रिजाइन डालो। उसके बाद भी हम एक आवेदन भी लिखे कि सर अब ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो हमको दे दीजिए। वो आवेदन भी मेरे पास है। हम इनको आवेदन दिए थे सर 11 जुलाई को ट्रांसफर का। तो कुछ नहीं हुआ उस टाइम भी। सीनियर लोग क्योंकि बोल रहे थे कि हमको दिक्कत नहीं है, तुमको इतना क्यों दिक्कत हो रहा है। सीनियर लोग मना कर रहे थे क्या उनको, नाम है ऐसा नहीं है कि सीनियर जिसके लोग जो मना। आपके ब्रांच मैनेजर की तरफ से ये दिक्कत हो रही थी? हाँ, ब्रांच मैनेजर अनिल श्रीकांत चौबे को दिक्कत हो रहा था। क्या आपके साथ गाली गलौज भी करते थे? जाति सूचक शब्द भी कहा गया? क्या उनको आपकी जाति के बारे में पता था? जी सर पता था, जब छुट्टी लिए ना तब इनको पता चला। पहले अच्छा। नहीं पता चला कि सब मतलब ये सब काम करता है, कौन से कास्ट का है सब, तो ये सब पता चला उनको। हम्म। पहले नहीं बिहेवियर था इनका सर, मतलब 10 दिन पहले ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ तो नहीं आप बोल रहे भाई थे। बहन दोनों लेकिन छुट्टी छुट्टी, लेके चले गए तो उसके बाद आने के बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई? हाँ आने के बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हुआ सर। आपकी भाई के बारे में ये पहले से जानते थे? जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये लोग इसी कास्ट का है सब। तो आप क्या, आप शेड्यूल कास्ट समाज से, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं आप? जी सर, हम एस समाज जाति से आते कम्युनिटी हैं। से हैं, एससी कम्युनिटी से हैं जी। आपने कहाँ तक जी पढ़ाई सर। की है पुष्पा? सर यहाँ पर हम बीए करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन बेंगलोर से किए हैं। ओह ग्रेट। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बेंगलोर से किया, किस किस सब्जेक्ट में? सर ये बैंकिंग एक स्पेशल कोर्स होता ही है, जो बैंक ट्रेनिंग कराता है, कराने के बाद मतलब बैंक ज्वाइन कराता है, आपकी नौकरी जिसके तो मुझे लिए पता हम की थी, बेंगलोर से ही आपका सिलेक्शन हुआ था। जी सर, उसी पढ़ाई के लिए हम 3,88,464 रुपया का लोन लिए हैं। ओह। तो जब आप रांची में थी, रांची में आपने कितने साल कितने महीने नौकरी की? सर ज्यादा नहीं, मतलब 6 महीने, 6 महीने में हम ट्रांसफर ले लिए वहां, यहाँ पे। वहां की, यहाँ वहां आपके साथ कुछ इस तरह का अनुभव था? नहीं सर, ऐसा अनुभव कुछ नहीं था। जब आप अपने, ये आपका गृह जिला है बक्सर, जब आप यहाँ आ गई और जब आपके बारे में पता चला तब आपके परेशान किया जाने लगा? जी सर। पुलिस कंप्लेन, एफआईआर भी दर्ज कराया आपने, कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है? यस सर, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी डेट पड़ रहा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी। आप बता रही थी आपके जाति को लेकर और रंग रूप के लेकर, आपके पहनावे को लेकर भी कमेंट किए गए।
यस सर, पूरा मीटिंग के सामने हमको ये बोलते थे कि तुम्हारा बंदर जैसा मुंह है, तुम्हारा शक्ल अच्छा नहीं है। फर्स्ट चेयर पर बैठते थे तो हमको वहां से उठा करके पीछे बैठा देते थे, बोलते थे कि तुमको कस्टमर देख करके भाग जाता है, तुम पीछे जा करके बैठो। बोलते मीटिंग में जाते थे तो बोलते कि तुम्हारा कपड़ा अच्छा नहीं है, चलो तुम्हारे लिए हम कपड़ा खरीद देते हैं। मतलब किसी को वहां नहीं बोलते थे, और भी लेडीज थी लेकिन किसी को नहीं बोलेंगे क्योंकि वो राजपूत लोग हैं, उन लोगों को नहीं बोलते थे, लेकिन हम ही को केवल बोलते थे हमेशा। अब इनका मतलब शायद वैसा दिन होगा जो जिस दिन ये हमको नहीं बोलते थे। हर दिन का यही इनका काम था, लिपस्टिक पाउडर लगा करके नहीं आती हो। एक दिन गए थे सुबह सुबह मंडे को, तो क्या बोल रहे हैं कि दुपट्टा बाहर रख करके आओ तो मीटिंग में हम तुमको अटेंड करने देंगे। हम कहेंगे नहीं रखेंगे, भले मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। तो कोई ऐसा ड्रेस कोड है आपके कंपनी इस का? तरह का। आपको बताया गया था कि ड्रेस कोड है, कोई क्या पहन के आना है नहीं आना है? जी सर, हम लोग का ड्रेस कोड है समीज सलवार दुपट्टा। और ऐसा हम कोई भी ड्रेस नहीं पहन के जाते थे, जैसे कि जींस टॉप वगैरह है, ये सब अलाउ नहीं है, तो हम ऐसे कभी ड्रेस पहन करके नहीं जाते थे। कभी आपको और कुछ ऐसा जो बहुत बुरा लगा हो, जिससे लगा हो कि आपको जानबूझकर टारगेट किया जा सर रहा बुरा तो बहुत लगता था, कस्टमर के सामने भी बोलते थे कि ये उसकी बहन है, झाड़ू पोछा करने वाली की बहन है। है? ओ। सॉरी सर, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूं। फिर आपने क्या फैसला किया? आपकी नौकरी कब गई? 8 जनवरी को 2025 में रिजाइन डलवाए हैं हमसे सर। और आप पुलिस के पास कब गई? सर हम अपने सीनियर के पास कंप्लेन किए थे, जैसे सर्कल हेड, क्लस्टर हेड, एचआर, सबके पास कंप्लेन किए थे, तो वो लोग बोले थे कि मतलब इसको मत हटाइए, आप क्यों परेशान कर रहे हैं इसको। अभी नई लड़की आई है तो इतने जल्दी तो काम मतलब नहीं कर पाएगी आपके जितना। आप 10 साल से हैं और ये मतलब 1 साल 2 महीने से है तो कितना करेगी, इसको परेशान मत कीजिए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इसका शक्ल हमको पसंद नहीं है, इमीडिएट इसको हटाओ। ठीक है, मेरे सीनियर लोग मना किए थे। और क्लस्टर हेड जो है भगवती सर, वो भी बोले थे कि पुष्पा हम तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे दूसरे ब्रांच में। हम बोले ठीक है सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रांसफर दे दीजिए। तो उनके ट्रांसफर देने से पहले यही बोले थे कि मार्च बाद हम ट्रांसफर दे देंगे, तो वो पहले ही हमको हटा दिए। कितनी सैलरी थी अगर आप बताना चाहें तो? आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा सर। आपकी सैलरी कितनी थी अगर आप अब बताना चाहें तो? सर सर टोटल 27 था सर। 27? मतलब 2700 रुपये महीने? जी सर। आप पुष्पा, आपके पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी कुछ नहीं करते हैं, उनको लकवा लगा हुआ है तो वो दवा पे ही चलते हैं। आज ही उनको हॉस्पिटल से ही लेकर के आए दवा करा करके। माता जी? मेरे पिताजी कुछ नहीं करती हैं। और घर में कौन कौन है? एक भाई है जो उसी में पियन का काम करते हैं, जो भाई को भी बीच में हटाया गया था। हम्म। लेकिन फिर अगर बीच में हटाए थे तो कोई लड़का नहीं मिला काम करने के लिए, तो फिर इनको 10-15 दिन के बाद रख लिया गया। आपको कुछ अंदाजा है उनको कितनी सैलरी मिलती होगी? भाई को? हम्म। मेरे भाई को पूछ रहे हैं ना? जी जी जी। 9,000। 9,000? जी सर। सोचिए, ये बात बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जातिगत पेशे में हैं, आप साफ सफाई का काम कर रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन आप बगल की हम्म। कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं? पुष्पा, कोई था उस ब्रांच में जो आपके साथ मदद का हाथ बढ़ाया हो, जिसने आपने अपने कलीग से, अपने साथ काम करने वाली से, किसी से शेयर की थी कि आपको परेशान किया जा रहा है, या ये सब कुछ पब्लिक सर हो रहा था तो कोई आया सामने मदद करने के लिए? नहीं सर, सबको डर था अपनी नौकरी का, क्योंकि सबके सामने बोलते थे, पूरा मतलब स्टाफ के सामने भी बोलते थे। तो हम स्टाफ लोग से, सर लोग से भी बोलते थे अपने सीनियर लोग से कि सर देखिए ना, सर हमको किट नहीं दे रहे हैं, यहाँ अकाउंट खुलता है, सब लोग आप लोग खोलते हैं 6,590 रुपये में अकाउंट खोलते हैं, हमको बोल रहे हैं कि 50,000 से अकाउंट खोलो। तो सब लोग यही बोल रहे हैं ना कि ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है तो तुम समझो।
अब सीनियर है तो हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं ना, हम लोग भी डांट सुनेंगे क्या तुम्हारे चलते। तो हम बोले ठीक है, तुम अपने एचआर से बात करो। तो मतलब हम अपने सेविंग सेविंग अकाउंट खोलने के लिए कहते थे कि 50,000 रुपए से अकाउंट खोलना है, 50,000 वाला, जी सर। या करेंट अकाउंट का। इजी अकाउंट नहीं नहीं सर, देखिए यहाँ सेमी अर्बन है तो हम्म, यहाँ 6,590 में अकाउंट खुलता है, ठीक है, इजी अकाउंट। जी जी। और एक अकाउंट खुलता है 25,000 से, एक 50,000 से खुलता है, 75,000 से खुलता है, 2 लाख से भी खुलता है, 10 लाख से भी खुलता है। तो इजी अकाउंट खोलने के लिए सब लोग को मतलब किट मिल जाता था, लेकिन हम जब मांगते थे तो हमको नहीं मिलता था। ये बोलते थे कि तुम केवल 50,000 से अकाउंट खोलोगी तभी अकाउंट किट देंगे हम तुमको, वरना नहीं देंगे। हो। शुरू से इनका था कि हम तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा कर देंगे, खराब कर देंगे ना कि मतलब तुमको बैंक खुद हटा देगा। लेकिन बैंक तो नहीं हटाया, फिर भी अपना काम करते थे, लेकिन इन ये जरूर हटा दिए हमको। कभी और किसी तरह का दबाव बनाया गया हो, कोई लालच, कोई प्रलोभन दिया गया हो आपको, कोई फिजिकल हैरेसमेंट करने की भी कोशिश हुई हो? नहीं सर, ऐसे बोलते थे, फिजिकल हरासमेंट तो नहीं कर किए हैं। क्या बोलते थे? मेंटली हरासमेंट मेंटली हरासमेंट बहुत, यही कस्टमर के सामने भी भगा देना, पेपर छीन लेना, ये गाली गलौज करना, नीच जाति से हो, चमार सियार हो, तुम छोटे जात से आती हो, गरीब हो, ये सब मतलब हमेशा बोलते थे। तुम्हारा सोच घटिया है, ऐसा वैसा मतलब हमेशा बोलते थे। और मतलब ये नहीं है कि मतलब अकेले में भी, मीटिंग सामने भी बोलते थे, केबिन में भी बुला बुला करके दिन भर हमको बोलते रहते थे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो होता नहीं, जो मन करता था वो बोल देते थे। बैंक में सीसीटीवी तो होते हैं मैम। जी सर, मतलब उसमें देख सकते हैं बिहेवियर, वो रिकॉर्डिंग नहीं होता है उसमें। सीसीटीवी साउंड वो रिजाइन साउंड का देखे हैं सर, वो साउंड रिकॉर्डिंग नहीं है? नहीं। पुलिस ने देखा है इस पूरे मामले को? सीसीटीवी देखा है? पुलिस ने किया है इसका इन्वेस्टिगेशन? हाँ देखे हैं, हाँ देखे हैं सर, रिजाइन वाला वो देखे हैं, बाकी कुछ तो नहीं देख सकते, क्योंकि नॉर्मली ऐसे जैसे हम लोग। मेरे साथ नरेंद्र हैं जो रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं। हाँ नरेंद्र, आपको कैसे पता चला इनके बारे में? अ, एक झब्बू जी हैं रेलवे में, वो उनके भी इसी तरीके से जातिवादी करके उनको रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। झब्बू कुमार उनका नाम, उनको हाँ, निकाल मुझे दिया मेरे गया था। मेरे भी तो जानने वाले, हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो वही हमको फोन किया और बताया कि बक्सर की एक लड़की है जिसके जो बैंक, एक्सिस बैंक में, जो पीपी रोड बक्सर में मेन शहर में एक्सिस बैंक है, उसमें काम करती है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पद पर है। हम्म। और उसके जाति के वजह से जो बैंक मैनेजर है उसे निकाल दिया गया है। तब हमने इनसे संपर्क किया और गया, बक्सर का जो सिविल कोर्ट है यहाँ, वहां पर गया, इससे बात करी और पूरा बात वो बताई जो अभी आपको बताइए कि किस तरीके से जो पूछिए। श्रीकांत पुष्पा चौबे हैं, जो कि बैंक पुष्पा के बैंक में कर्मचारी थी, असिस्टेंट मैनेजर थी, तब हुआ। अभी बीएचयू में प्रोफेसर अहिरवार हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि हम्म, किस तरह से उनको पदोन्नति नहीं दी गई और उनको लाइन से हटाया। तो आप चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक किस तरह का जातिगत भेदभाव है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इस देश में जिनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है, उनके साथ न टीवी है, न अखबार है उनके पास, न मीडिया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में जब तक जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो पत्रकार नहीं बनेंगे। ये तो बसंत ने खबर चलाई, नरेंद्र बसंत ने, इसलिए हमें पता चला। झब्बू राम जी जी हैं, वो लगातार पीड़ित हैं, रेलवे से उनकी नौकरी चली गई, इसलिए वो इस तरह के मामलों पर नजर रखते हम्म। हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इनसे ये भी कहा, पुष्पा कुमारी से ये भी कहा गया कि तुम इस पद के लायक नहीं हो, तुम इस पद से हट जाओ, और इनसे जबरदस्ती रिजाइनेशन भी लिखवाया गया। जबकि ये लड़की पुष्पा कुमारी अपने टैलेंट के दम पर एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के बैंक मैनेजर के पद पर फिर रही। आप सोचिए, तो पुष्पा कुमारी जो के भाई उस बैंक में चपरासी हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, वो कर रहे हैं, उससे दिक्कत वो नहीं है। कर रहे हैं, जी सर, वो पता नहीं। उससे दिक्कत नहीं। उनको भी उनको भी हटाया गया था,
लेकिन 10-15 दिन के बाद अगर कोई लड़का मतलब नहीं मतलब वहां जाने के लिए राजी हुआ, क्योंकि 9-10 बज जाता है रात सर घर आने में, तो अब हम लोगों को तो मजबूरी है, क्योंकि कमाने वाला दूसरा कोई है नहीं, तो इसलिए वो फिर हटाने के बाद भी इनको बुलाया गया तो ये चले गए। और यही शुक्रिया बात हमको भी बोला शुक्रिया जाता था कि शुक्रिया तुम अपना शुक्रिया पुष्पा, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया नरेंद्र। और आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए, हम लोग लगातार इस पर अपडेट भी देश को बताते रहेंगे। शुक्रिया। आप अंदाजा लगा सकते ठीक हैं है, थैंक शुक्रिया कि सर। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक भी आपके साथ क्या, आप कभी जस्टिस कर्नन हो सकते हैं, कभी पुष्पा हो सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।